Hello friends, this is Priya Vaishne and I welcome you all to my channel Mission Labasna. So we often came across terms like primary deficit, fiscal deficit, trade deficit, budget deficit, etc., right? So in order to understand all these terms, we first need to understand what exactly is meant by the term deficit. So in this video, I'll try to explain the term deficit only, and in my further videos, we will get to know what are different types of deficits and all. Okay, so let us start. So as you can see in this picture, so this picture basically is the definition of the word deficit. See, deficit को अगर आप गूगल करेंगे, so you will came to know the deficit basically means shortage or shortfall. राइट, शॉर्टेज और शॉर्टफॉल एक्सेट्रा. सो बेसिकली होता क्या है, जब आपकी रेवेन्यूज़, आपका सैलरी और यू कैन से वट एवर रेवेन्यूज़ यू आर अर्निंग, अगर वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू योर एक्सपेंसेस, जो आपको खर्च करना है उससे, तो हम कहते हैं कि देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मनी विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द डेफिसिट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर अर्निंग ₹10,000, राइट, एंड आप सपोज़ करो कि आपका ये सपोज़ कीजिए ये आपके ओवरऑल रेवेन्यूज़ हैं, एंड आपका अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो सपोज़ करो आपको महीने का खर्च करना होता है 15,000 रुपीज़. तो एज यू कैन सी देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ₹5,000. तो ये जो 5,000 रुपये का डिफरेंस है ना, ये 5,000 रुपये का डिफरेंस का क्या मतलब है कि आपके जो रेवेन्यूज़ हैं वो बेसिकली 5,000 रुपये से शॉर्ट पड़ गए या फिर 5,000 रुपये से कम पड़ गए. अगर ये 5,000 रुपये और होता, यानी अगर 15,000 रुपये रेवेन्यू होता, तो ऑब्वियसली आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बराबर हो जाते, तो आपको कोई डेफिसिट नहीं होता. बट अभी आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, चूँकि वो 5,000 से शॉर्ट पड़े हैं, तो इसी को बोला जाता है डेफिसिट. तो आपको डेफिसिट कितने का हुआ? 5,000 रुपये का हुआ, राइट. तो इसको डेफिसिट बोलते हैं. यानी कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि व्हेन योर एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन व्हाट योर बजट इज़. आपका बजट मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपये खर्च करने का है, लेकिन आप 15,000 रुपये खर्च कर रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ? डेट यू आर रनिंग अ डेफिसिट, राइट. अच्छा, अब ये बताइए कि अब 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको खर्च करने पड़ गए. सपोज़ करो कि 5,000 का ऐसा खर्च है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि ये सपोज़ करो कि इससे आपको अपने महीने का राशन लाना है, राइट. तो दिस 5,000 इज़ समथिंग विच यू कैन नॉट डिनाई. तो अब ये 5,000 आप कहाँ से लाओगे? यू विल ईदर बोरो, या तो आप क्या कर रहे होंगे, बोरो करेंगे इस पैसे को, राइट, या फिर आप क्या कर रहे होंगे, आप अपना कोई एसेट वगैरह सेल करेंगे. तो अगर आप बोरो कर रहे हैं तो इट विल एक्चुअली लीड टू डेप्ट क्रिएशन. आपकी क्रिएशन बेसिकली ये आपके ऊपर जो कर्ज़ का लोड है उसको बढ़ा रहा होगा. या फिर अगर कोई अपना एसेट सेल आउट करते हैं तो इट विल एक्चुअली लीड टू डिक्रीज़ इन योर एसेट, राइट. तो जब हम ये जो 5,000 रुपये जिससे कि कम हमारा जो भी रेवेन्यू था वो शॉर्ट पड़ रहा है, इस 5,000 रुपये को जब हम लेके आते हैं, ठीक है, जो भी तरीके से लेके आते हैं उसको बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि आपने अपने डेफिसिट को फाइनेंस किया, राइट. इसको बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, राइट. तो बेसिकली डेफिसिट का मतलब क्या होता है, अगर हम प्योर फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, कि जब भी आपके रेवेन्यूज़ आर लेस देन व्हाट योर एक्सपेंसेस आर, देन वी से दैट यू आर रनिंग अ डेफिसिट, राइट. अब एक बात बताइए कि अब मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे आप अगर मान लीजिए डेफिसिट हो रहा है और आपको ये 5,000 रुपये चाहिए, तो आपने सपोज़ किया बोरो किया, तो वी ऑल नो कि ये जो डेब्ट क्रिएट होती है ये इट इज़ ऑलवेज अनडिज़ायरेबल. कोई नहीं चाहता कि किसी के ऊपर कर्ज चढ़े, राइट. तो क्या हमेशा डेफिसिट बुरा होगा या डेफिसिट फाइनेंसिंग बुरा होगा? ऐसा नहीं होता है. सी, what exactly happens is कि हमेशा डेफिसिट अनइंटेंशनल नहीं होता है. मतलब ये कि मैनी टाइम्स जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो जानबूझकर डेफिसिट चला रहे होते हैं. क्यों? सी, फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कीजिए कि
एक स्लो डाउन का पीरियड चल रहा है, राइट। अब उस स्लो डाउन के पीरियड में जो बिज़नेस है उसका उतना बजट नहीं है कि वो 25 एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके, राइट। अब वो 25 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए उसका बजट नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि आफ्टर 2 मंथ्स के बाद एक स्पर आएगा ग्रोथ में, जिसकी वजह से मे बी उसको 25 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़े। तो वो क्या करेगा, अभी के लिए इन 25 एम्प्लॉयज़ को भी रखेगा। अभी उसका बजट नहीं है इन 25 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, लेकिन फिर भी वो इन 25 को सैलरी दे रहा है, खुद डेफिसिट उठा रहा है, सिर्फ इसलिए बिकॉज़ वहाँ पे ग्रोथ का उसको 2 महीने बाद उसको ग्रोथ का एक पोटेंशियल दिख रहा है। उसे पता है कि जो भी मेरा लॉस आज हो रहा है, जो भी एक बजट से बाहर जाके मैं 25 एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा हूँ, ये बजट मेरा ओवरकम हो जाएगा 2 महीने के बाद जो ग्रोथ होगी डिमांड में उससे, राइट। तो अभी क्या है, वो एक इंटेंशनली इस डेफिसिट को चला रहा है, राइट। मतलब उसको पता है कि ये हो रहा है और उसको ये डिज़ायरेबल है उसके लिए, ये मतलब ये अनइंटेंशनल नहीं है, राइट। कॉन्शियसली वो डेफिसिट रन कर रहा है बिकॉज दिस डेफिसिट विल बी गोइंग टू पे हिम इन फ्यूचर मंथ्स, राइट। सेकेंड, अगर मैं गवर्नमेंट का एक एग्जांपल लूँ, होता क्या है कि गवर्नमेंट के यूजुअली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अनडिनाइबल होते हैं। मतलब वो कुछ इस तरीके के होते हैं जो गवर्नमेंट को करने ही करने पड़ जाते हैं, भले ही उसके टैक्सेस या रेवेन्यू से वो पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट यूजुअली क्या करती है, उस डेफिसिट को फाइनेंस करती है। अब वो फाइनेंस कैसे कैसे कर सकती है, मे बी जैसे मैंने भी बताया कि वो डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, ठीक है। इट में गो थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट और इट कैन एक्चुअली यू कैन से ट्राई टू बोरो फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और IMF एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग तरीके हैं, वो ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकता है एक्सेट्रा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपना एक फाइनेंसिंग जो है अपने डेफिसिट को कर सकता है। नाउ पॉइंट इज़ कि जब गवर्नमेंट है वो भी कई बार जो डेफिसिट रन कर रही होती है वो भी डिज़ायरेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए कि अभी गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू हुआ उसमें उतना पैसा नहीं है, मतलब उसका जो एक एक्सपेंसेस होना था, सपोज़ कीजिए कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मैं एक रोड बिल्ड करवाऊँगी, राइट। ये ठीक है, एक सपोज़ करो एक ऐसा रीजन है या एक ऐसा विलेज है जो कि बहुत ही यू कैन से आउटर में पड़ता है और उसको मुझे इस सिटी से कनेक्ट करना है, ठीक है। उस सिटी से कनेक्ट करना है और उसके लिए मुझे एक रोड बिल्ड करानी है, गवर्नमेंट ये बोलती है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, मे बी अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इस रोड को बिल्ड कराने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता है कि ये जो विलेज है, यहाँ के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए वो ये एक रोड बिल्ड करा देती है तो मे बी ये लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और जब ये लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जब पैसा इनके हाथ में आएगा तो इट विल एक्चुअली स्पर डिमांड बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि ठीक है मैं आज डेफिसिट रन कर रही हूँ, मतलब आज मुझे पता है कि आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक रोड बिल्ड कर सकूँ, कोई बात नहीं है, मैं उधार लेके आती हूँ, रोड बिल्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके इतना रेवेन्यू इस रोड से मैं कमा लूँगी कि मेरा जो भी एक्सपेंसेस था या जो भी मेरा मान लीजिए बोरो किया उसमें सपोज़ करो इंटरेस्ट देना था, वो सारी चीज़ें मैं आसानी से दे पाऊँगी, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स भी क्या होती हैं, गवर्नमेंट्स भी यूजुअली डेलिबरेटली डेफिसिट को रन कर रहे होते हैं। बट एज ऑलवेज हैज़ बीन सेड कि अति सर्वत्र वर्जित, सॉरी अगर मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो बेसिकली एक्सेस इज़ ऑलवेज बैड। क्योंकि होता क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा डेफिसिट रन हो रहा है तो इससे कई बार इट में लीड टू डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मे बी कंट्री का जो इमेज है वो इन्वेस्टर्स के नज़र में भी गिर सकता है कि ओके यहाँ तो ऑलरेडी इतना डेफिसिट रन हो रहा है एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। तो बेसिकली डेफिसिट हमेशा बैड नहीं होता है, मैनी टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट डेलिबरेटली डेफिसिट को रन कर रही होती हैं।
सो आई होप कि डेफिसिट का एज सच कॉन्सेप्ट अभी इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया होगा. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज़ जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, फिजिकल, बजट एक्सेट्रा, उनको डिस्कस करेंगे. राइट. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. बाय.